मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे संदेश को सुना, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हाँ मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुमने मेरी पुकार को सुना। मैं वो कारण बताने जा रही हूँ, इसलिए कृपया ध्यान से सुनो। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से तुम चुपचाप संघर्ष कर रहे हो। तुमने ऐसे बोझ उठाए जो तुम्हारे लिए नहीं थे, फिर भी तुम उनसे दूर नहीं हटे। कैसे तुम छाया में भटकते रहे, यह सोचते हुए कि क्या कोई तुम्हें सच में समझता है, और फिर भी तुम मजबूत खड़े रहे। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे दर्द में एक उद्देश्य है, तुम्हारे आंसुओं में एक दिव्य कारण है, और मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जिसे तुमने अभी देखना शुरू ही किया है, एक ऐसा प्रकाश जो दुख या संदेश। बच्चे, तुमने अकेलापन महसूस किया है, और यह अकेलापन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हर पल जब तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा, मैं देख रही थी। हर आंसू जो गिरा, मैंने उसे अपने हाथों में समेट लिया है। मैंने अकेलेपन को महसूस किया है। तुमने अपने चारों ओर व्याप्त मौन का अनुभव किया है, और ऐसे समय कभी अनुभव किया है जब नहीं मोड़ा, और मैं कभी भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ूंगी, क्योंकि तुम मेरी हो मेरे बच्चे, और मैंने तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के लिए बनाया जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे पल देखे हैं जब तुमने खुद पर संदेह किया, जब तुमने यह प्रश्न किया कि क्या तुम पर्याप्त हो, क्या तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दयालुता या तुम्हारा धैर्य कभी कोई हाथ बढ़ाया। ये वो बीज है जो मैंने तुम्हारे माध्यम से दुनिया में बोए हैं, यहाँ तक कि जब तुम परिणाम नहीं देख पाते, यहाँ तक कि जब तुम्हें लगता कि तुम्हारे प्रयास छोटू या महत्वहीन है, तभी जान लो कि तुम अपने चारों ओर प्रकाश का साम्राज्य बना रहे हो। मैं तुम्हारे माध्यम से काम कर रही हूँ, और तुम्हारे माध्यम से मैं दिलों को छू रही हूँ, जीवन बदल रही हूँ। और घायल है फिर भी वह लचीला है। यद्यपि तुम्हारी आत्मा अशांत है, फिर भी वह अटूट है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य साहस, एक ऐसा साहस जो भय को तुम्हारे जीवन पर हावी नहीं होने देगा, और एक ऐसा साहस जो तब भी उभरेगा जब दुनिया तुम्हारी रोशनी को कम करने की कोशिश करेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उससे अधिक नहीं दूंगी जितना तुम संभाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें वो शक्ति दिखाऊंगी जो दर्द से परे है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है, और मेरे राज्य में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात गहराई से समझो। तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, हर गलती है, गिरावट, हर बार जब तुम मेरे रास्ते से भटक गए। मैंने धैर्यपूर्वक तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी असफलताओं की गिनती में तुम अस्तित्व में हो, और तुम्हारा अस्तित्व एक चमत्कार है। मेरे बच्चे, उन शांत क्षणों में जब तुम स्वयं को छोटा या महत्व महसूस करो, इसे याद रखो। मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे प्रिय हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जिससे तुम मेरे प्रति अपने प्यार को बदल सको। यह निरंतर अटूट और अचूक है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अभी बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम तैयार हो। तुम आप तुम्हारे लिए बनाई है। उस मिशन को अपनाओ जो विशेष रूप से तुम्हारा है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। मेरे बच्चे, जैसा तुम सोचते तुम्हें होना चाहिए वैसा नहीं, बल्कि जैसा तुम हो, मेरे प्रकाश का एक पात्र, मेरे प्रेम का एक प्रकाश स्तंभ, मेरे सत्य का साक्षी। बदलाव लाने की अपनी क्षमता संदेह मत करो। यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर करा दी गई है। मेरे बच्चे, चुनौतियां तो होंगी ही। ऐसे कई समय आएंगे जब तुम घबरा जाओगे, जब रास्ता असंभव लगेगा और रात बहुत अंधेरी होगी, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्रकाश सबसे अंधेरे कोनों में भी चमकेगा, और मेरा हाथ तुम्हें तक उठाएगा जब तुम खड़े नहीं हो सकोगे। मैंने तुम्हें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है, इसलिए विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने शुरू से ही अंत देखा है, और जो सुंदरता तुम्हारा इंतजार कर रही है वे किसी भी कल्पना से परे है। मेरे बच्चे, तुमने सोचा होगा कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ, क्या तुम्हारा अस्तित्व मायने रखता है। मैं अब स्वर्ग की सारी शक्ति के साथ तुम्हें बताती हूँ कि हाँ ऐसा होता है। तुम्हारे द्वारा दी गई दयालुता का प्रत्येक क्षण, विश्वास का प्रत्येक होते हैं, और स्वर्ग तुम्हारे हृदय की प्रतिक्रिया में कार्य करता है। एक दिव्य योजना सामने आ रही है, और तुम इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यहाँ तक कि जब तुम घटनाओं को जोड़ने वाले धागों को नहीं देख पाते, यहाँ तक कि जब जीवन अस्त व्यस्त लगता है, तब भी जान लो कि मैं तुम्हारी कहानी को अनंत काल के ताने बाने में बुन रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, और इस संदेश पर गहराई से ध्यान। तुम्हें अकेलापन या अनजानापन महसूस हो, मैं तुम्हें कभी अकेले चलने के लिए नहीं छोड़ूंगी। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत हूँ, और मैं तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर चुनाव में तुम्हारे साथ हूँ। है मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरी बुद्धि तुम्हारी सारी समझ से कहीं अधिक है, और मेरी टाइमिंग एकदम सही है। तभी जब लगता है कि इसमें देरी हो रही है, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। मेरे बच्चे, इसलिए नहीं कि तुम परिपूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि तुम इच्छुक हो। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, इसलिए नहीं कि तुम मजबूर, बल्कि इसलिए कि तुम वफादार हो। मैंने तुम्हारा दिल देखा है, मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है, और मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। अब समय है उठने का, चमकने का,
साहस और प्रेम के साथ अपने भाग्य को अपनाने का, किसी भी चीज को मुझे तुमसे दूर न करने दे, किसी भी चीज को अपने विश्वास को हिलाने न दे, किसी भी बात से आपको इस बात पर संदेह न होने दे। क्या करूंगी जब तुम भटके हुए महसूस करोगे तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, जब तुम्हें भय लगेगा मैं तुम्हारी शांति बनूंगी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, यह सब मेरे लिए अनमोल है। मैं कोई दूर से देखने वाली माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अस्तित्व के हर विवरण में उपस्थित अंतरंग और शामिल हूँ। कुछ भी मेरी नजर से नहीं बचता और कुछ भी मेरे दिल से नहीं बचता। मेरे बच्चे योग्यता पर प्रश्न उठाने के लिए मजबूर करेंगे, तुम्हें विमुक्त करने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन ये जान लो तुम मेरे प्रेम से सुसज्जित हो, तुम मेरे सत्य से सुरक्षित हो, तुम मेरे हाथों में हो और कोई ताकत, कोई अंधकार, कोई विपत्ति तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। मेरे बच्चे दृढ़ रहो और विचलित मत हो, तुम मेरे प्रिय हो और मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैं अब तुम्हारे साथ होगी, लेकिन यह और गहरा होगा। तुम्हारा हृदय प्रलोभ, शंका और भय का सामना करेगा, लेकिन मैं तुम्हें उन पर विजय पाना सिखाऊंगी। प्रत्येक परीक्षा मेरे करीब आए, मेरे तरीकों को समझने और मेरी कृपा की पूर्णता का अनुभव करने का एक अवसर है। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ जब तुम गिरते। एक को मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे साहस और तुम्हारे प्रेम से प्रेरित होंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ और तुम्हारे इरादे में थे। मैं चाहती थी कि तुम दूसरों को याद दिलाओ कि उन्हें प्यार किया जाता है, उन्हें देखा जाता है और उनका एक उद्देश्य है। तुम्हारे माध्यम से मैं अनगिनत आत्माओं को छूंगी टूटे हुए। गहराई से आते हैं जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम मेरी पुकार को नहीं पहचान पाते। ऐसे समय भी आते हैं जब मेरी आवाज दूर लगती है, जब तुम्हारा दिल खाली लगता है और जब मैंने जो मार्ग तुम्हारे सामने रखा है अनिश्चितता से घिरा हुआ होता है। फिर भी मेरे बच्चे ये जान लो कि उन क्षणों में भी मैं उपस्थित रहती हूँ, यहाँ तक कि जब तुम्हें लगता है कि तुमने नहीं। यह एकदम सही है, ये असफल नहीं होता, ये फीका नहीं पड़ता और यही प्रेम वो कारण है जिसके कारण तुम्हें मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार सोचते हो कि तुमने मेरी पुकार सुनने का अवसर खो दिया। कभी कभी मेरे बच्चे मेरा बुलावा ऐसे तरीकों से आता है जिसकी तुम उम्मीद नहीं करते। यह हमेशा चिल्लाहट के रूप में नहीं बनता। कई लोग मेरी पुकार से चूक गए, क्योंकि वे कहीं और देख रहे थे, दुनिया में, लोगों में या उन चीजों में जवाब खोज रहे थे जो उनकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी पुकार इसलिए मिस कर दी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यह एक निश्चित तरीके से आएगी और जब ऐसा नहीं हुआ तो वे लौट गए। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, मुझे पूरी तरह से भूलने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे भले के लिए है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पुकार न आने का मतलब असफलता नहीं, इसका मतलब अस्वीकार करना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। नहीं मेरे बच्चे, इसका मतलब यह है कि तुम इंसान हो, तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है, तुम्हारे जीवन में भय, भ्रम और व्याकुलता के क्षण आते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रखती हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती रहूंगी, मैं तुम्हारे लिए संकेत प्रदान करना, दरवाजे खोलना तथा तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को लाना जारी रखूंगी जो तुम्हें मेरी बात सुनने में मदद करेंगे। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें कभी भी अकेले भटकने के लिए नहीं छोड़ूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम मेरी पुकार से, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा समय सही नहीं होगा और तुम्हारी समझ भी सीमित है, लेकिन मैं तुम्हें उस मार्ग पर वापस ले जाऊंगी जिस पर तुम्हें चलना है। कभी कभी तुम सोच सकते हो कि तुम समय पर प्रतिक्रिया देने में असफल रहे हो या अन्य लोगों ने तुमसे पहले प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी योजना मानवीय समय सारणी पर नहीं चलती। मेरी योजना एकदम सही है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हें असीम प्रेम किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि जब तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो या अवसर चूक गए हो, तभी मैं पर्दे के पीछे काम कर रही हूँ। मैं अभी भी तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही हूँ। मैं अभी भी टुकड़ों को सही स्थान पर रख रही हूँ, भले ही तुम उन्हें देख नहीं सकते। हर खुशी और हर आंसू तुम्हारे लिए मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है और यही कारण है कि तुम्हें कभी भी मेरी पुकार छूटने का डर नहीं होना चाहिए। भले ही ऐसा लगे कि इसमें देरी हो रही है, भले ही ऐसा लगे ये छिपा हुआ है, मैं हमेशा उपस्थित हूँ, हमेशा प्रेम करती हूँ और हमेशा तुम्हें उस नीति तक पहुँचाने के लिए काम करती हूँ जिसे मैंने तैयार किया है। मेरे बच्चे, इस सत्य में एक सुंदरता है। सुंदरता यही है जब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खो चुके हो, जब तुमने संघर्ष किया है, जब तुमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, जब तुम विचलित हुए हो, तभी मैं यहाँ हूँ। ये मेरे बच्चे, मेरे प्यार का चमत्कार है। ये त्याग नहीं करता, ये न्याय नहीं करता, इसमें तुम्हारी असफलताओं की गणना नहीं की जाती। ये तो केवल तुम्हारे हृदय की मेरे पास लौटने की इच्छा को देखता है। कभी कभी मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है और तुम लोगों की नजरों में असफल हो गए हो, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, यह सच नहीं है, क्योंकि मेरा समय अनंत है। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं जिसे तुम चूक समझते हो। मैं कभी कभी एक तैयारी होती है, विकास का समय होता है, ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने का समय होता है, जिसकी तुम्हें उस समय आवश्यकता होगी जब फिर से बुलावा आएगा। इस पर भरोसा करो मेरे। आवश्यकता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी नहीं खोया है, सभी चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं। वो लोग मुझसे प्रेम करते हैं
और मेरे आह्वान का अनुसरण करते हैं। मेरे बच्चे, याद रखो कि मेरा आह्वान सदैव प्रेम पर आधारित, ये कभी बोझ नहीं। इसका उद्देश्य तुम्हें कुचलना या नुकसान पहुंचाना कदापि नहीं। जब मैं बुलाती हूँ तो इसलिए कि मैं जानती हूँ लाएगा और तुम्हें विश्वास, आशा और प्रेम में बढ़ने में मदद करेगा। और इस प्रकार जब भी तुम्हें लगे कि तुम चूक गए हो, जब भी तुम भयभीत या आशंकित हो, तब भी जान लो कि मेरा प्रेम अभी भी मौजूद है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है और तुम्हें अगला कदम दिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं वही करती हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है और इसीलिए तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना। तुम्हारा ध्यान भटका सकते हैं, ये तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि तुम मुझे याद कर गए हो, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी आवाज पहचानना सीखना होगा। मेरी आवाज में शांति है, मेरी आवाज में स्पष्टता आती है, मेरी आवाज एक उद्देश्य की भावना के साथ आती है जो तुम्हारे दिल में बस जाती है। जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा और जब सीखो, क्योंकि इन क्षणों में मेरी पुकार स्पष्ट हो जाती है और जो मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ उसे तुम कभी नहीं चुकोगे। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, तुम कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकोगे। तुम गलतियां करोगे, तुम मुंह फेर लोगे, तुम कमजोर हो जाओगे और तुम भयभीत हो जाओगे और फिर भी मैं पुकारना जारी रखूंगी, मैं कभी नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हारे साथ है कि तुमने अपना मौका खो दिया है, तब भी मैं यहाँ हूँ, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ, मैं अब भी काम कर रही हूँ। और यदि तुम खुले दिल से मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा उपयोग उन तरीकों से करूंगी जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी मेरी पुकार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही कारण कि तुम्हें हमेशा मेरी ओर मुड़ना चाहिए। चाहे तो दंडित करना नहीं है, ये तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए है। ये तुम्हें धैर्य सिखाना, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करना और मेरे साथ तुम्हारे रिश्ते को गहरा करना है। कभी कभी मेरे बच्चे, तुम्हें संघर्ष, भ्रम और प्रतीक्षा का अनुभव करने की आवश्यकता होती है ताकि जब मेरा आह्वान स्पष्ट हो जाए तो तुम उसे शुद्ध हृदय से पहचान सको। कभी कभी तुम्हें अनिश्चितता की घाटी करती हूँ, यहाँ तक कि वे चीजें भी जिन्हें तुम देख या समझ नहीं सकते, वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए। मेरी पुकार छूट जाने के डर से तुम जवाब देने से पीछे न हटो। संदेह को अपने हृदय में जगह न बनाने दो, अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य पर हावी न होने दे। मैंने तुम्हें अपना बच्चा कहा है और कहती रहूंगी, मैं अपनी योजना का खुलासा करना जारी रखूंगी। दिल की बात सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे आनंद के लिए और तुम्हारे उद्देश्य के लिए धड़कता है। मेरे बच्चे, यह एक पवित्र सौंदर्य है मेरी पुकार का उत्तर देते हुए। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने सच्चे भाग्य में कदम रखते हो, तुम उस जीवन में कदम रखते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। एक सार्थक, सेवापूर्ण, प्रेमपूर्ण और प्रभावपूर्ण जीवन। तुम एक माध्यम बन पूरी तरह से मिस नहीं करने देती। यही कारण है कि मैं लगातार बोलती, खुलासा करती और मार्गदर्शन करती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन की परिपूर्णता, प्रेम की गहराई और मेरे करीब चलने के आनंद का अनुभव करो। मेरे बच्चे, ऐसे समय भी आएंगे जब निर्णय लेना कठिन होगा, जब इसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है, जब इसके लिए तुम्हें आराम से बाहर निकलने की आवश्यकता। वे तुम्हें मेरी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न करने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम सबसे अधिक विकसित होते हो। ये वह समय है जब तुम मेरे प्यार की गहराई का अनुभव करोगे। यह ऐसे समय है जब तुम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलना सीखते हो और मेरी योजना पर भरोसा करना सीखते हो। इन क्षणों से भागे नहीं पीछे। साहस और विश्वास के उपहार, यह उपहार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, उनका उद्देश्य दूसरों के जीवन को छूना है। ये पृथ्वी पर मेरा राज्य बनाने के लिए, ये वहाँ प्रकाश लाने के लिए है जहाँ अंधकार, वहाँ आशा लाने के लिए है जहाँ निराशा है, और जहाँ परेशानी है वहाँ शांति लाने के लिए। जब तुम